हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज 67वीं यूपीएससी पीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका हमारा, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कौन हुआ, तो ये हुआ गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अनुवरत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो अनुवरत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। ऑप्शन सी जैन धर्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं प्रज्वलित चिता में कूद कर आत्मदाह कर लिया था। तो किसने किया था, तो ये किया था जयपाल ने। ऑप्शन ए जयपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो 4 युगों के चक्र का क्रम है कृत, त्रेता, द्वापर और कली। तो ये कृत, त्रेता, द्वापर और कली किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कलीलाह व दिमना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है। तो किस ग्रंथ का है, तो ये है पंचतंत्र का। ऑप्शन सी पंचतंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था। तो जगदीशपुर में विद्रोहियों को नेतृत्व प्रदान किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ऑप्शन बी कुंवर सिंह के द्वारा प्रदान किया गया था नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा रैयत बाड़ी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभिक तौर पर किया गया था। तो प्रचलन प्रारंभिक तौर पर मद्रास और बम्बई में किया गया था। ऑप्शन ए मद्रास और बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था टकसाल का अध्यक्ष। ऑप्शन बी टकसाल का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। तो ये कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में। किसमें कहा गया, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, मदिरा एवं अन्य मादक द्रव्यों के प्रयोग पर निषेध लगाने वाला मुगल सम्राट का नाम था। तो क्या नाम था मुगल सम्राट उसका नाम, तो ये था जहांगीर ने मदिरा और अन्य मादक द्रव्य के प्रयोग पर रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, भारत का पहला मॉस गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला मॉस गार्डन जो उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर होगा ई। ऑप्शन में एक उत्तराखंड कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये मॉस गार्डन जो है उत्तराखंड में नैनीताल जिले के खुरपाताल में स्थापित किया गया है। नैनीताल जिले के खुरपाताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, थोड़ा छोटा कर लूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, मध्यकालीन भारत के उस संत कवि का नाम जिसने नीपक के मार्ग का अनुमोदन किया था। तो उसका नाम जिसने नीपक के मार्ग का अनुमोदन किया था, तो उसका नाम है दादू दयाल। ऑप्शन ए दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है। तो कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है, तो इसमें भवानी, हसदेव, सिमसा और मांड। तो सहायक महानदी की सहायक नदी है कौन कौन, तो ये है हसदेव और मांड जो है सहायक महानदी की सहायक नदी है। तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। और भवानी और सिमसा कावेरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से स्माइल योजना संबंधित है? तो किस मंत्रालय से स्माइल योजना संबंधित है? तो ये सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय से स्माइल योजना संबंधित है। तो सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख है? तो ये है किसमें? तो ये है मास्की शिलालेख में। तो ऑप्शन ए भी नहीं है मास्की शिलालेख इसमें, तो ऑप्शन सी दूसरा ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन डी मास्की शिलालेख है, ऑप्शन डी में अशोक का व्यक्तिगत नाम का उल्लेख जो है मास्की शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? तो तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ था? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य। तो ऑप्शन बी चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो किस सिख गुरु ने की थी? तो ये की थी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जबकि उनकी आयु थी लगभग, किस आयु में वो उभरे थे? तो ये थे, एक सेकंड, तो ये किस आयु में थे? तो ये थे 70 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नांकित में कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त, ये सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ये भी सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी, इसमें द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था इस टाइम में, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, तो इसका आंसर सी होगा और सुमेलित नहीं है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। और स्वदेशी आंदोलन हुआ था कब? 1905 में हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम? ये किया था कांग्रेस पार्टी ने 1936 में किया था, ऑप्शन बी कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराई थी, तो ये कौन सी घटना थी? तो ये घटना थी विद्वान सभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण कीजिए, ये घटना जो थी इसके वजह से ही देश में विभाजन हुआ था, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर चुनना है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो ये क्या, अगस्त घोषणा का हो जाएगा कब? मॉन्टेग्यू। तो और हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव को लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प का हो जाएगा गांधी। प्रत्यक्ष कार्रवाई का हो जाएगा M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना।
तो इसका हो जाएगा 1 का 2, 1 का 2, A का 2, B का 1, A का 2, B का 1, C का 4 और D का 3। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक सेकेंड, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है 25 में भी। तो ये हो जाएगा सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन 2। और कम्युनिटी पार्टी हो जाएगा पीसी जोशी 4। और स्वराज पार्टी हो जाएगा सीआर दास 1। और गदर पार्टी हो जाएगा लाला हरदयाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 4 और सी का 1 और डी का 3। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा सेम क्वेश्चन। 26 सही 1 और सूची 2 से कीजिए। सूची 1 और सूची 2 कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही मिलाना है। तो 26 में है पहला सूची 1 सूची 2 है रामानुज का हो जाएगा विशिष्टाद्वैत। उसके बाद माधवाचार्य ये हो जाएगा द्वैत। और निम्बार्क का हो जाएगा द्वैताद्वैत 2। उसके बाद वल्लभाचार्य हो जाएगा शुद्ध द्वैत। तो ए का हो जाएगा क्या, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांड किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे स्थित है, ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था। तो हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन जो है दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है पूरा पाषाण युग का मुख्य औजार क्या था। तो पूरा पाषाण युग का मुख्य औजार जो है शुल्क के बने फलक। ऑप्शन बी शल्क के बने फलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 मिताक्षर का रचयिता कौन था। तो मिताक्षर का रचयिता विज्ञानेश्वर था। ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा सांघिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो सांघिक क्षेत्र जो है म्यांमार में स्थित है। तो म्यांमार ऑप्शन में कहीं नहीं, तो इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। सांघिक क्षेत्र जो है म्यांमार में स्थित है। सांघिक क्षेत्र म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नांकित में से कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो कौन जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो ये नाइट्रिफिकेशन। ऑप्शन बी नाइट्रिफिकेशन जो है जल प्रदूषण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा निम्न में से किस भौमिकीय क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है। तो किस भौमिकीय क्रम का निर्माण हुआ प्राचीनतम अवसादी शैलों से, तो ये हुआ धारवाड़। ऑप्शन बी धारवाड़ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा निम्नलिखित में से किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है। तो किस देश की सीमा काले सागर से नहीं लगती है, तो ये सर्बिया और बेलारूस का सीमा जो है काले सागर से नहीं लगती है। तो इसका आंसर होगा ई उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा ITCZ की गतिविधि प्रमुखतया वर्ष की अवधि निर्धारित करती है। प्रमुखतया वर्ष की गति इसकी अवधि निर्धारित करती है, तो कौन करती है, तो ये करती है भारत में। ऑप्शन ए ITCZ की गतिविधि जो है प्रमुखतया वर्ष की अवधि निर्धारित करती है। कहाँ करती है, तो ये भारत में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से किस देश में प्रवाल द्वीप पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
तो किस देश के प्रवाल द्वीप है? मालदीव। ऑप्शन बी मालदीव के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, हाँ, आल्प्स पर्वत किन देशों में फैले हुए हैं? तो आल्प्स पर्वत जो है फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में फैले हुए हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली और ऑस्ट्रिया में फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 हमारा, बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो बोहाई सागर जो है पीला सागर का हिस्सा है। तो ऑप्शन में ये कहीं नहीं है, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रतिचक्रवात शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो प्रतिचक्रवात का शब्द का पहली बार प्रयोग एफ गैल्टन ने किया था। ऑप्शन सी एफ गैल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, 40 है, इको डेवलपमेंट का तात्पर्य है। तो इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है? तो यह है पारिस्थितिकी संतुलन कायम रखते हुए आर्थिक विकास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, करगांडा बेसिन निम्नलिखित में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किसके उत्पादन के लिए? तो कोयला के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो जोड़ा पढ़ लेते हैं, स्टैटिक समुद्री तरंगों के अपरदन से निर्मित, ये सही है। वाल्सन एक मरुस्थलीय बेसिन, ये भी सही है। और अल्पदन रासायनिक अपरदन से संबंधित एक प्रक्रिया, ये गलत है। तो अल्पदन रासायनिक अपरदन से संबंधित एक प्रक्रिया, ये गलत है। यहाँ रासायनिक अपरदन से संबंधित नहीं होगा, तो ऑप्शन सी सुमेलित गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, नुआखाई त्यौहार किस देश में मनाया जाता है? तो नुआखाई त्यौहार जो है किस देश? ओडिशा में मनाया जाता है। ऑप्शन बी ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 निम्न में से 3 सागरों पर तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। तो कौन है? तो ये है फ्रांस। ऑप्शन डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है अहमदाबाद साबरमती, ये सुमेलित है। उसके बाद है सूरत नर्मदा। तो सूरत जो है नर्मदा नहीं होगा, यहाँ ताप्ती होना चाहिए, ताप्ती। अब हैदराबाद, मूसी, उज्जैन, सिपरा, ये सारे सुमेलित है, तो इसका आंसर होगा बी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नांकित में से कौन सा भारतीय पतन में प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये कोलकाता। ऑप्शन बी कोलकाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, निम्न में से कौन गतिज है? ध्रुवोष्ण उच्च दाब। ऑप्शन सी ध्रुवोष्ण उच्च दाब जो है गतिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा, हाँ, क्वेश्चन नंबर 48 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में खनिज, सूची 2 में है उपयोग। खनिज और उपयोग है चूना पत्थर हो जाएगा सीमेंट 2। उसके बाद तांबा हो जाएगा विद्युत उपकरण। उसके बाद सोरा हो जाएगा क्या? सोरा हो जाएगा उर्वरक। और चांदी हो जाएगा विद्युत लेपन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन था? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्ष था कौन था? तो ये था राजा राधाकांत देव। तो ऑप्शन में ये कहीं नहीं है राजा राधाकांत देव, तो इसका आंसर होगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर सचिव थे इसके। ये देवेंद्रनाथ टैगोर जो है सचिव थे।
सचिव थे। और ये जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1851 में। नेक्स्ट, इसके अध्यक्ष पूछा गया ना, तो अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था राजा राधाकांत देव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, सफ़ेद नील तथा नीली नील नदियां संगम बनाती है, तो कहाँ को बनाती है? तो ये बनाती है खार्तूम पर। ऑप्शन ए खार्तूम पर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? तो कौन सदन का सदस्य हुए बिना उसकी अध्यक्षता करता है? तो ये है भारत का उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52, राज्यसभा के अधिकतर सदस्य चुने जाते हैं, तो कैसे चुने जाते हैं? राज्यों की विधानसभाओं द्वारा। ऑप्शन ए राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 53 हमारा, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समाहित किया गया है? तो किस संशोधन के द्वारा किया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन। 54 है हमारा, 54 है, निम्न किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो किस प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? तो ये राजीव गांधी। ऑप्शन बी राजीव गांधी के काल में हुआ था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55 संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो किस अनुच्छेद ने किया है? तो ये क्या अनुच्छेद? 78 का बी में राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 56 हमारा, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर जो है भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार। ऑप्शन सी भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान का 79वां संशोधन अधिनियम 1999 संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ये है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो किस संस्था को माना जाता है? न्यायपालिका को। ऑप्शन सी न्यायपालिका को माना जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 59 है हमारा, निम्नलिखित में से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के लिए कौन सा सही है? तो कौन सही है? तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है, ये सही है। ऑप्शन बी कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका से स्वतंत्र होती है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? संविधान के बिना राज्य नहीं रहेगा बल्कि वह अराजकता का एक शासन होगा, तो ये कथन है जेलीनेक का। ऑप्शन ए जेलीनेक। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक, यह किसका कथन है? भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक है, यह किसका कथन है? तो ये है केसी व्हीलर का। ऑप्शन डी केसी व्हीलर का। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, भारत में द्वैत शासन को लागू किया गया था, तो भारत में द्वैत शासन को लागू किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, व्यापार नीति में शामिल है, तो कौन है व्यापार नीति में शामिल? तो निर्यात आयात नीति। ऑप्शन ए निर्यात आयात नीति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, निम्न में से किसे उत्प्रवाहित द्रव माना जाता है?
उत्प्रवाही द्रव माना जाता है। किसे माना जाता है? तो ये FII को, ऑप्शन ए FII को। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होता है FII का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र किसी दिए गए क्षेत्र की इकाई के लिए सबसे अधिक कार्बन का प्रच्छादन करेगा? तो कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र करेगा? तो ये करेगा लवणीय भूमि, ऑप्शन बी लवणीय भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है हमारा, वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है? तो वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, मुक्त व्यापार का अभिप्राय है। तो मुक्त व्यापार का अभिप्राय है माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, किसी मुद्रा के अधिकीलन का अर्थ है मुद्रा के मूल्य को इस पर निर्धारित करना। तो ये है उच्चतर स्तर पर। ये कैसे होता है? तो उच्चतर स्तर पर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो कौन समिति है? तो नरसिम्हन समिति, ऑप्शन बी नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा, क्या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में, 1995, ऑप्शन बी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो किस अर्थशास्त्री को माना जाता है? तो एडम स्मिथ को, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 है हमारा, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एडम स्मिथ ने ही, ऑप्शन सी एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो प्रकाशित तंतु का प्रयोग संचार सेवा के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी संचार सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो किस कारण छाती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है, लेंस किससे बनता है? तो लेंस किससे बनता है? तो लेंस बनता है फिलट कांच से, ऑप्शन बी फिलट कांच से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है, दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा के पीछे का सिद्धांत, ऑप्शन बी सिनेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। तो जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, ऑप्शन सी सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा? तो ये होता है सीमेंट उद्योग के द्वारा, ऑप्शन बी सीमेंट उद्योग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82
ये है सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, तो द्विक्षारिकी है, ऑप्शन बी द्विक्षारिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 है, नाभिक के रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 है हमारा, पायस एक कोलाइड होता है द्रव में द्रव का, ऑप्शन बी द्रव में द्रव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है, तो मैग्नीशियम निकाली जाती है, ऑप्शन बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86 है, समुद्र के जल का शोधन करने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली भौतिक प्रणाली है, तो कौन है, तो भौतिक प्रणाली, तो ये है आसवन, ऑप्शन बी आसवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 है, प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है, तो ये रक्त, ऑप्शन बी रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्री प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है भरपूर मात्रा में, लोहा, ऑप्शन ए लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, यूनिवर्सल डोनर होगा, तो ये हो जाएगा, और ए बी सर्वग्राही एक्सेप्टर होता है शायद, तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वग्राही मतलब एक्सेप्टर, जो सभी का मतलब दिया जाए ब्लड, तो इसका हो जाएगा ए बी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो मानव का सामान्य रक्तदाब 80/120 होता है, ऑप्शन ए 80/120। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो हाइपरटेंशन शब्द प्रयोग किया जाता है रक्तचाप बढ़ने के लिए, ऑप्शन डी रक्तचाप बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 92 है, मानव रुधिर का पीएच मान होता है, तो कितना होता है मानव रुधिर का पीएच मान, तो ये तो 7.4, ऑप्शन डी 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो किसने किया था, तो ये किया था CN बनार्ड ने, ऑप्शन बी CN बनार्ड ने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, रासायनिक ऑक्सीजन मांग परीक्षण का आमतौर पर निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो किसे मापने के लिए किया जाता है, तो ये अपशिष्ट जल में मौजूद कार्बनिक घटकों को विघटित करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की माप के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। 94 का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है, तो ये होता है पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है, तो कौन सी ग्रंथि रखती है, तो ये हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी हाइपोथैलेमस ताप अस्थायी रखती है शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है हमारा, 97 है, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका कार्यालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, ऑप्शन ए हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी वहाँ कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये है हैदराबाद में, ऑप्शन बी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, तो कब हुआ था, तो ये हुआ था अगस्त 1948 में, ऑप्शन ए अगस्त 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का वियना में, ऑप्शन ए वियना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस
टॉलमी द्वितीय ने डायोनिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था। तो किसके शासनकाल में भेजा था? तो ये भेजा था बिंदुसार के, ऑप्शन बी बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 हो जाएगा। अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के अंतर्गत बोधगया की यात्रा राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो किस वर्ष में की थी? तो ये की थी 10वें वर्ष में, ऑप्शन बी 10वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन डी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 है हमारा। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, ऑप्शन बी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 होगा। विश्व जनसंख्या रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? विश्व जनसंख्या रिपोर्ट, तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायाब दीवान कब बनाया गया था? तो कब बनाया गया था ये? तो ये बनाया गया 1767 में, ऑप्शन बी 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 हमारा। प्लासी के युद्ध 1757 के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो बिहार का उपनवाब बना था मीरन, ऑप्शन ए मीरन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 हमारा। पटना सिटी में डैन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो पटना सिटी में डैन लोगों ने 1774 में अपनी स्थापित की थी, ऑप्शन ए 1774। 109 बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत कब बनाया गया था? तो 1936 में, ऑप्शन सी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो कहाँ विधान परिषद है? तो यह है बिहार में, ऑप्शन डी बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है बिहार राज्य। क्वेश्चन नंबर 111 है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी सोमेश्वर की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है। पुराने बिहार की कितनी प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो कितने प्रतिशत ज़मीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो ये बना है 45.85% ज़मीन लेकर, ऑप्शन बी 45.85%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113। कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में कहाँ पर स्थित है? तो कांटी ताप विद्युत संयंत्र बिहार में मुजफ्फरपुर में स्थित है, ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114। बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है, ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। गोगा बिल पक्षी बिहार किस जिले में है? गोगा बिल पक्षी बिहार जो है कटिहार में है, ऑप्शन ए कटिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो बिहार में आलू का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण में होता है, ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। बिहार में सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलन कहाँ पर है? तो बिहार में सदाबाही नहरों की सिंचाई का अधिक प्रचलन कहाँ है? तो ये है उत्तर बिहार में, ऑप्शन बी उत्तर बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। ठुमरी 118 है ठुमरी। क्वेश्चन नंबर 118 है। ठुमरी अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक सामान्य शैली है जिसका उत्पत्ति हुई है। तो कहाँ हुई इसकी उत्पत्ति? तो ये हुई उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 119। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जिले का घटते क्रम में दशक के जनसंख्या वृद्धि दर का सही क्रम है। तो घटते क्रम में
तो घटते क्रम में क्या है जनसंख्या वृद्धि दर, तो ये है शिवहर, पूर्णिया, नवादा और सहरसा। दशक की वृद्धि ये है, दशकीय जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम, जनसंख्या वृद्धि का सही क्रम है शिवहर, पूर्णिया, नवादा और सहरसा। इसका आंसर हो जाएगा 119 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 हो जाएगा हमारा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात में बिहार का स्थान कौन सा है? तो कौन सा स्थान है बिहार का? तो यह है 22वां स्थान है, ऑप्शन डी 22वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित किस स्थान पर नवप्रस्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? तो ये हुए हैं चिरांद, ऑप्शन ए चिरांद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 हमारा, कहाँ से प्राप्त स्तंभों पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है वो स्तंभ जहाँ अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? तो ये मिला है रामपुरवा, ऑप्शन ए रामपुरवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 मैथ्स का क्वेश्चन है यहाँ से दोस्तों। तो मैं सिर्फ यहाँ से आंसर बताता चलता हूँ सबका। तो इसका आंसर हो जाएगा 7875, ऑप्शन बी। और 124 का हो जाएगा 124 हो 1/35, ऑप्शन बी इसका भी हो जाएगा। उसके बाद 125 का आंसर हो जाएगा 125 का आंसर हो जाएगा सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है। 126 का आंसर हो जाएगा डी 126 का आंसर हो जाएगा डी। 127 का आंसर हो जाएगा 127 का आंसर होगा डी 8.07 रुपये। तो 128 का आंसर हो जाएगा अब क्या? 128 का आंसर हो जाएगा 2100, ऑप्शन डी। और 129 का हो जाएगा ए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए। फिर 130 का आंसर हो जाएगा 130 का हो जाएगा 65%, 130 का हो जाएगा 65%। और 131 का हो जाएगा 90। और उसके बाद 132 का भी हो जाएगा 1858, ऑप्शन ए 1858। फिर 133 से ये सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने किस राज्य के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की है? तो किस राज्य में की है? तो ये की है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो किन्हें नियुक्त किया गया है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के चेयरमैन? तो ये नियुक्त किया गया विवेक जौहरी को, ऑप्शन सी विवेक जौहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है हमारा 135 है, सर्वदन बर्ड विंग ग्रास ज्वेल बुद्धा पीकॉक जो कभी कभी समाचारों में देखा जाता है संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? तो ये तितली प्रजाति से संबंधित है, ऑप्शन बी तितली प्रजाति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 है, माउंट सेमेरू निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो माउंट सेमेरू किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, बेरिया जनजाति बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है? तो बेरिया जनजाति बिहार के मुंगेर ज़िले में पाई जाती है, ऑप्शन सी मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 तो 138 नंबर क्वेश्चन है, चॉकलेट बॉर्डर लिफ्टर कभी कभी समाचारों में देखा जाता है वह है? तो वह क्या है चॉकलेट बॉर्डर लिफ्टर? तो तितली की प्रजाति है, ऑप्शन सी तितली की प्रजाति है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है चेयरू नदी। चेयरू नदी भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश की एक नदी है जो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो पेन्नार नदी की सहायक नदी है ये, ऑप्शन बी पेन्नार नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 140 है भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया है? तो किस देश के साथ मैत्री दिवस मनाया है भारत? तो ये बनाया बांग्लादेश के साथ, ऑप्शन सी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 काजू वैली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है? काजू वैली, तो किस राज्य में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है काजू वैली? तो ये तमिलनाडु, ऑप्शन बी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है सिविल एविएशन डे? तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को, ऑप्शन सी 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा क्या? सरकार ने हाल ही में किस जगह में पारंपरिक नमदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है? तो किस जगह पर की है? तो यह जम्मू कश्मीर में की है, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है हमारा विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है निम्न साक्षरता दिवस? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को, ऑप्शन बी 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 निम्न हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व किस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है? तो किसने की है? तो ये की है ग्रीनलैंड ने, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है हमारा भारत के किस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो किस राज्य ने किया है ये? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 किस राज्य ने गो ग्रीन योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये गुजरात ने की है गो ग्रीन योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है त्रिकोमाली निम्नलिखित में से किस देश में स्थित एक बंदरगाह शहर है? त्रिकोमाली, तो किस देश में स्थित एक बंदरगाह शहर है त्रिकोमाली? तो ये श्रीलंका में स्थित है, ऑप्शन बी श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149 है गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना और सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य में किया है? तो ये किया है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा लीवर कैंसर का पता लगाने वाली देश की पहली मशीन कहाँ लगाई गई है? तो लीवर कैंसर का पता लगाने के लिए देश की पहली मशीन PGI चंडीगढ़ में लगाई गई है, ऑप्शन डी PGI चंडीगढ़ में। तो दोस्तों ये 67वीं UPSC के PT का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट हुए। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।